हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं द ऑनलाइन गुरु में। आज के इस सेशन में हम RIMC दिसंबर 2021 के मैथमेटिक्स के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही इसका पेपर 18/12/2021 को कंडक्ट हुआ है और पेपर जिस हिसाब से हमने आपको प्रिपेयर करवाया था बिल्कुल वैसा ही आया है। तो पेपर नंबर 1 या पार्ट नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये उसका पार्ट सेकंड है, इसके बाद आपको पार्ट थर्ड भी मिल जाएगा और इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो आप वहां से भी इन सभी को देख सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आपके वहां पे कितने मार्क्स आएंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है RIMC, RMS, सैनिक स्कूल एक्सेट्रा के लिए। तो अगर आप भी इनरोल करना चाहते हैं और अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा सेशन हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को याद करना है। क्या याद करना है? तो सर आपको याद करना है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो अब यहाँ पे देखिए किया क्या गया है। अगर मैं बोलूं कि 6 का क्यूब क्या होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर 216 होता है। ठीक है, क्या होता है? 216 होता है। इन्होंने इसको लिखा कैसे है? इन्होंने लिखा है 1 2 देन 6, तो मिडल वन फर्स्ट, सेकंड वन और देन लास्ट वाला लास्ट में। तो अब बताओ 5 का क्यूब क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 5 इंटू 5 25 इंटू 5 सर 125 आते हैं। तो यहाँ भी पहले सेकंड वन फिर ये और फिर ये, तो आंसर आप लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? 215 लिखने वाले हैं। एक लॉजिक आपके सामने ये है, ठीक है। एक लॉजिक तो क्या है आपके सामने, ये मैंने रख दिया। इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते थे? आंसर दे सकते थे। सेम एज अगर आप लोग करते तो दूसरा लॉजिक आप यहाँ पे वो भी दे सकते थे कि दैट इज 126 डिवाइडेड बाई 6। तो 126 डिवाइडेड बाई 6 क्या हो जाता? तो सर आपका आंसर होता 21। ठीक है। सेम एज अब यहाँ पे क्या रखें, तो आप बोलते हैं कि सर 5 मल्टीप्लाइड बाई 21 कर देते हैं, तो 5 2 जा 10, 105 भी आप यहाँ पे रख सकते थे। तो ये बोथ आपके आंसर्स हो सकते थे। अब ये डिपेंड करना है कि RIMC इसका आंसर क्या मानता है, बट मैं यहाँ पे इन दोनों को ही प्रायोरिटी दूंगा और आप लोगों ने भी इन दोनों को ही वहां पे पेपर में लिखा होगा। नेक्स्ट देखिएगा 50%। अच्छा, 50% मीन्स 50 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x माइनस वाई। ठीक है, ये आ गया। इज इक्वल्स टू 40%, दैट इज 40 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x प्लस वाई है। ठीक, सॉल्व करते हैं। देखिए 100 से 100 आपने काट दिया, 0 से 0 काट दिया, तो क्या हो गया? 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। वैल्यूज हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे 5x था, 5x माइनस का 4x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4y माइनस की जगह ये प्लस y हो गया। तो 5x में से 4x गया तो इट इज x इज इक्वल्स टू 4y प्लस 5y, इट इज 9y। तो x इज इक्वल्स टू 9y के इक्वल है। इसका मतलब x अपॉन y क्या है? 1 अपॉन 9 है। करेक्ट है। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 मानूं और y की वैल्यू अगर मैं 9 मानूं तो बताना क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y? x का कितना परसेंट? तो x दैट इज 1। ठीक है, x परसेंट ऑफ x लिख लूं या फिर मैं ऐसे कर लूं a परसेंट ऑफ x। तो a अपॉन 100 ऑफ का मतलब x इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 9। तो a की वैल्यू क्या होगी? 9 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 1। तो a की वैल्यू हो गई 900%। तो x का 900% इज y। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? 900% आपका आंसर होगा। इन अ शूटिंग कॉम्पिटिशन ज्ञान रिसीव्स ₹5 इफ ही हिट द मार्क और पे ₹2 अगर मिस कर दिया तो ही ट्राइड 60 शॉट्स और ही वॉज पेड, मतलब ही वॉज पेड मतलब उससे पैसे मिले। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन भी हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि अगर कोई डाउट हो
तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकें। तो देखिए इसका इंग्लिश वर्जन क्या कहता है कि किसी शूटिंग प्रतियोगिता में ज्ञान 5 रुपए प्राप्त करता है, यदि वह सही मार करे तो 2 रुपए देने होते हैं, तथा उसे 2 रुपए देने होते हैं यदि वह गलत मार करता है। कुल 60 शॉट्स मारता है तथा उसे 13 रुपए मिलते हैं। दैट मीन्स ही रिसीव्स, ठीक है, ही रिसीव्स 13 रुपीज। बताना है हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हिट द मार्क। तो मान लेते हैं ही हिट एक्स, ठीक है, तो नॉट हिट क्या होगा? अगर उसने हिट किए हैं x टाइम्स तो नॉट हिट क्या होगा? 60 माइनस एक्स। अब बताओ अगर वो हिट करता है तो क्या मिलते हैं? 5 रुपीज। तो मल्टीप्लाइड बाई 5 तो क्या हो जाएगा? 5x अगर हिट करता है तो मिलते हैं, इसलिए प्लस, और 2 रुपीज उसके चले जाते हैं तो 60 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2, और चले जाते हैं इसलिए माइनस कर देता हूं। तो 5x माइनस 2 ब्रैकेट में 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 13 रुपीज मिल गए। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 5x माइनस 62 जा 120 माइनस माइनस प्लस 2x is equals to 13. Then 5x plus 2x 7x is equals to 13 plus 120. So 7x is equals to 133. तो x की वैल्यू 133 अपॉन 7, ठीक है, 133 अपॉन 7 डिवाइड करोगे और आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो 133 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 19 होता है। तो x की वैल्यू 19 है। दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम डिड ही हिट द शॉट? तो 19 टाइम्स यहाँ पे आपका आंसर होगा। Find the area of a ring whose outer or inner radii is 30 और 15। ठीक है, अब एक रिंग है, अब इस रिंग का आउटर रेडी और इनर रेडी आपको गिवन है, मतलब रेडियस गिवन है कुल मिला के। ये डेसिमल पॉइंट या आपका सेंटर, यहां से आउटर जो रेडियस है वो क्या है? 30, ठीक है, और जो इनर रेडियस है वो कितना है? 15। आपको क्या बताना है? आपको सीधा सिंपल सा यहाँ पे आंसर देना है सॉरी, आपको सीधा सिंपल सा यहाँ पे आंसर देना है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रिंग। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, जिसका इनर और आउटर दे दिया, तो क्या मुझे ये मिडल वन निकालना है या फिर मुझे टोटल निकालना है? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर का स्क्वायर पहले मैं 30 इंटू 30 ले लूं, ठीक है, दूसरी बार मैं 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 15 ले लूं, ठीक है, और दोनों की जो वैल्यू आए उसे मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। एक मेथड ये कहता है, दूसरा मेथड ये कहता है कि डायरेक्टली 30 माइनस 15 करके इसको मैं 15 सेंटीमीटर कर लूं और 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 15 कर लूं, ठीक है। एक शॉर्टकट मेथड मेरे पास ये भी है, तो मैं शॉर्टकट मेथड का ही यूज करूंगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो देखो शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग 15 इंटू 15 225 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 22 तो ये हो जाता है अराउंड 4950 अपॉन क्या है? 7 है, तो 7 से डिवाइड दे दो। तो जब आप इसे 7 से डिवाइड दोगे तो इट इज 707.14 के अप्रोक्सीमेट आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आपका आंसर है। सेम एज जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ भी आपके साथ वही आंसर आएगा। देखिए ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी क्लास के अंदर करवा चुका हूं, जिसमें बोला क्या है? द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सिलेंडर इज 2:3। तो मतलब एक का रेशियो 2 है, दूसरे का 3 है, और हाइट एक की 5 है और एक की 3 है। आपको रेशियो ऑफ वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो वॉल्यूम ऑफ 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ 2 क्या हो जाएगा? तो सर पाई आर स्क्वायर, आर में इसका आर क्या है सर? 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख देता हूँ, ठीक है, रेशो में है और निकाल भी रेशो रहे तो x लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। h तो यहाँ पे हाइट क्या होगी? 5 अपॉन दूसरे में पाई इंटू रेडियस क्या है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई h, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, ये रेडियस ये हाइट। अब इसे सॉल्व करना है आपको। देखो पाई से पाई आपने काट दिया, 2 2 4 4 5 20 3 3 9 3 27,
तो रेशो क्या हो जाएगा 20:27 यहाँ पे आपका सिंपल सा आंसर है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पर्सन ने बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹600, उसने 1/4 को बेच दिया 5% लॉस पे, रिमेनिंग को वो कितने पे बेचे जिससे होल पे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखो सॉल्व करने के लिए अब अगर x मानोगे तो बड़ा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो लेट नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल्स टू, मैं 4 मान रहा हूं, क्यों मान रहा हूं, देखो 1/4 है, ठीक है, 1/4 बेचेगा तो रिमेनिंग 3/4 होगा, मतलब 4 से कट जानी चाहिए, तो 4 के मल्टीपल्स में मैं यहाँ पे नंबर मान रहा हूं। तो ऐसे में ईच बुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी, ईच बुक कॉस्ट इज इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाई 4, तो आप बोल दोगे सर 150 रुपीज ईच आ जाएगी। अब बताओ 1/4 को बेचा, मतलब 1 बुक को बेचा, कितने में बेचा सर, 5% लॉस पे बेचा। अच्छा 1 बुक की कॉस्ट कितनी थी 150, इसको आपने बेचा 5% लॉस पे, दैट मीन्स 95/100 पे। सॉल्व करूंगा मैं, 0 से 0 काट दिया मैंने यहाँ पे। देन उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूं या फिर मैं डायरेक्टली कर दूं। तो देखो यहाँ पे 95 मल्टीप्लाइड बाई 15 आपको करना है, ठीक है, 95 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो आपके सामने क्या आ जाएगा 1425 डिवाइडेड बाई 10, इट इज 142.5 पे मैंने बेच दिया। अब रिमेनिंग बुक कितनी है सर, रिमेनिंग बुक मेरे पास 3 है, और रिमेनिंग बुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी 150 के हिसाब से 450। इसको मैं कितने पे बेचूं कि ओवरऑल पे 10% का प्रॉफिट हो, तो भैया ओवरऑल कितना था 600 पे 10% का प्रॉफिट का मतलब होता है कि मुझे कितने रुपए चाहिए, ये 660 रुपीज चाहिए। मेरे पास आ कितने चुके हैं 142.5 आ चुके हैं, यही बात है। तो मुझे अब कितने चाहिए, तो 660 माइनस 142.5, तो मुझे चाहिए 517.5, ठीक, मुझे क्या चाहिए 517.5। तो 450 का x/100 इज इक्वल्स टू 517.5 लिख लूं, तो परसेंटेज आ जाएगा 517.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन ये हो गया 10, और ये क्या हो जाएगा 1/450। सॉल्व करो, देखो 0 से 0 आपने काट दिया, ठीक, इस 0 से आपने इस 0 को काटा, तो 5175/45 हो जाएगा। तो सॉल्व करो, 5175 डिवाइडेड बाई 45, तो आ जाता है सर 115। अच्छा परसेंटेज है, अगर 100 होता तो नॉर्मल, 115 आया मतलब 15% प्रॉफिट पे जब मैं बेचूंगा इस रिमेनिंग को, तो मुझे ओवरऑल क्या हो जाएगी यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा, कितने का 10% का। तो हो गया सिंपल सा आंसर। के सामने नंबर है, व्हाट इज द लीस्ट नेचुरल नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 3, 5, 6, 8, 10 और 12 वो रिमाइंडर छोड़ता है 2। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो, देखो 3, 5, 6, 8, 10 एंड 12 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से ये 3, ये 5, ये 3, 4, 5, 6, अगेन 2 से करेंगे तो ये 3, ये 5, 3, 2, 5, 3, 2 से करेंगे तो भैया 3, 5, 3, 1, 5 और 3। अब दिख रहा है 3 से ये 1 टाइम, ये 5, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, ये 5 और ये 1 टाइम, और 5 से ये सारा कंप्लीट हो गया। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो सीधा सिंपल सा आ गया कि भैया इनका एलसीएम है 24 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस इज 120। जब कभी भी इस 120 को अब 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से डिवाइड करोगे, कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, तो क्या कर दो +2 कर दो। तो 122 इज द नंबर जो हमेशा रिमाइंडर देगा। बट व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लीव्स नो रिमाइंडर, ठीक है, लेकिन इसे क्या करो 13 से डिवाइड करो तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो देखो भैया 122 को जब 13 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर तो बचेगा, क्योंकि 13 9 का क्या होता है, 9 3 27, 9 1 9 और 2 11, 117, ठीक।
तो आपको अब इनके मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे 13 के और 122 के। अच्छा यहाँ पे कितने रिमाइंडर बचेंगे सर? 5 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? 5 रिमाइंडर बचेगा। तो अब आपको इनको पैरेलल चलाना है। 122 का मल्टीपल और 13 का मल्टीपल। तो 13 9 जा 117 आया था, 13 10 जा 130 आएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप चलाओगे और यहाँ पे 122 को पैरेलली चलाओगे। तो सीधा सिंपल सा आंसर पता है क्या होता है? इस केस में आपको दोनों का ही एलसीएम निकाल देना चाहिए। ठीक है, दोनों का ही एलसीएम निकाल दो। किस किस का सर? 122 का और 13 का। अगर यहाँ पे कुछ हो जाए तो पार पड़ेगी, नहीं तो ठीक है, डजेंट मैटर। तो आपको भी पता है दोनों डिवाइड नहीं होंगे, तो 122 मल्टीप्लाइड बाई 13 करना पड़ेगा, तो नंबर आएगा 1586। अब 1586 जो है डिवाइड करो भैया 3 से, तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। चेक करोगे, देखो 3 से 1586 भैया 3 है ना, तो भैया 4 3 जा 12, ये 38, 3 बच रहा था ना, सॉरी 5 टाइम्स में दोबारा करता हूँ। 3 से 1 5 8 और 6, 3 5 जा 15 कट गया, 8 आया, 3 2 जा 6 रिमेनिंग 26, 8 3 जा 24, देखो 2 बच गया ना। सेम एज 5 6 8 10 और 12 से करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन 13 से जब इसे डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या है? 1586। मशीन की वैल्यू डेप्रिसिएट होती है एवरी ईयर बाय 10%। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर? 2 ईयर बाद वैल्यू क्या होगी? तो देखो प्रेजेंटली 50,000 है, अगले साल 90 अपॉन 100 हो जाएगी, उसके अगले साल 90 अपॉन 100 हो जाएगी। सॉल्व करो, देखो इस जीरो से इस जीरो को काटा, इससे इसको काटा, 1 और 1 2, तो ये 1 और 1 2 काटा, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 9 9 जा 81। तो मल्टीप्लाई करेंगे भैया, यहाँ पे 00, 5 1 जा 5 और 8 5 जा 40, तो 40,500 उसकी वैल्यू बच जाएगी। A square part has each side 50 meter. At each corner of a park there is a flower bed. There is a flower bed in the form of a quadrant of radius 7 मीटर एज शोन इन द फिगर। तो देखो सबसे पहले तो मैं वो फिगर आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये अराउंड इस टाइप का फिगर था, बेसिकली स्क्वायर है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी यहाँ पे पेन टैप पे नहीं चल पा रही है, इसलिए आप थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा कि ये सारे के 50-50 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके चारों कॉर्नर पे ऐसे एक एरिया निकाला गया है जिसको कि फ्लावर बेड कहा गया है। आपको क्या बताना है? फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग। अच्छा, रिमेनिंग कैसे निकालोगे? तो भैया एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा सर? 50 इंटू 50, तो 5 5 जा 25, 00 मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो 4 क्वाड्रेंट है मिलके क्या हो जाता है? एक सर्कल बन जाता है। 4 क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 1 सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, 22 अपॉन 7। आर क्या था सर? 7 इंटू 7, 7 से 7 काटा, 7 2 14, 7 2 14 और 15 154। तो 2500 में क्या करना है मुझे? 154 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देना है, मेरा आंसर आ जाना है। समझ रहे हो ना कितना इजी है? तो 2500 माइनस 154 इज इक्वल्स टू 2346 मीटर स्क्वायर, आपका आंसर। ये अगला क्वेश्चन यहाँ पे वापस आपके सामने रीजनिंग का ऐड किया गया है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपसे पूछा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है कि हम लोग 18 प्लस 9 प्लस 17 करते हैं, तो क्या हो जाएगा सर? 8 और 7 15 और 9 24, 1 2 2 4 44 आ जाएगा। माइनस का 6 करते हैं तो देखिए 38 आता है। ठीक सेम एज यहाँ पे इन तीनों को प्लस करो, तो 12 प्लस 8 प्लस का 12 कितने हो जाएंगे? 12 प्लस 8 20 प्लस 12 32, माइनस का 3 करोगे तो 29 आएगा। सेम एज मैनर में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 13 11 और 8 को ऐड करेंगे। ठीक 3 1 4 और 8, 4 और 8 12, 1 1 2 और 1 32, 32 में से 7 गए तो क्या आ जाएंगे? 25। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आ गया होगा।
फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको विद इन 24 आवर्स आपके ईच एंड एवरी डाउट एंड क्वेरीज का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट जो है उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इन्हीं सारे सेशंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।